ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने आज जिस सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है उसमें क्या खास विशेषताएं आई, आपको सिलसिलेवार तरीके से उसका भी जिक्र करते हैं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है और दुर्गम इलाके में इसकी मौजूदगी है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना की लंबाई 12 किलोमीटर के आसपास है। अपने आप में पहाड़ों को 12 किलोमीटर तक चीरना, उसके बाद में सुरंग बनाना बहुत भी एक तरीके से बड़ा काम है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना में लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इतने पैसे के साथ में इस पूरी परियोजना को पूरा किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण। इसी तरीके से अगर इसकी ऊंचाई समुद्र तल से बात की जाए तो 8650 फीट ऊंचा है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, जहां पर इस पहाड़ को काटकर यहां पर इस टनल को बनाया गया है। इसी तरीके से इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो ये ऑल वेदर रोड है, यानी कि 12 महीने सभी मौसमों में इसके माध्यम से आप सफर कर सकते हैं। क्योंकि अभी के हालात में अगर बात की जाए तो जब बर्फबारी होती है तो ये इलाका रुक जाता है, आवागमन ठप हो जाता है, लेकिन ऑल वेदर रोड है। क्षमता की बात की जाए तो हर घंटे 1000 वाहन इस टनल के माध्यम से गुजर सकते हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, यानी इसकी जो क्षमता है वो इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। वाहनों की गति की बात की जाए तो मौजूदा समय में लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास इस इलाके में गति है, जो कि बढ़ के 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आवागमन को सही तरीके से और स्पीड के साथ पूरा किया जा सकेगा। रूट के लिहाज से बात की जाए तो सोनमर्ग से गगनगीर तक को एक तरीके से इस टनल के माध्यम से जोड़ा गया है। जो लोग उस इलाके के इन तमाम इलाकों से वाकिफ है वो समझते हैं कि सोनमर्ग से गगनगीर तक की दूरी पहले कैसे तय होती थी और अब इस सुरंग के बन जाने के बाद, टनल के बन जाने के बाद किस प्रकार का फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में, किस तरीके से इस योजना का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से क्या कुछ खासियत है, 7.5 मीटर चौड़ा आपातकालीन सड़क भी इसके समानांतर बनाया गया है कि अगर कोई एक विषम परिस्थिति आती है, कोई आपात स्थिति आती है तो 7.5 मीटर चौड़ा रोड भी इसके पैरेलल बनाया गया है। 12 किलोमीटर की दूरी घट के 6.5 किलोमीटर हो गई, लगभग आधी हो गई है और शायद इसीलिए कम समय में ज्यादा दूरी तय करके आप पहुंच सकते हैं। और उस वादियों में जहां पे अवरुद्ध हो जाता था मौसम में कई प्रकार का रास्ता, वो भी 12 महीने खुला रहेगा। नहीं लगेगा किसी प्रकार का टोल टैक्स, यानी कि आपको इसके लिए पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस टनल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त उसका आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहां लगाया गया है क्योंकि 1000 क्षमता का जो जिक्र किया गया, कितने वाहन गए हैं, कहां तक पहुंचे हैं, इसी प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग भी पूरी की जाएगी। बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इस पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट को किया जाएगा। साथ ही साथ पर्यटन, साहसिक खेल, अर्थव्यवस्था को भी इस पूरे टनल के माध्यम से बढ़ावा मिलता नजर आएगा। ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से इसका फायदा स्थानीय स्तर पर दिखाई पड़ेगा और खासतौर से पर्यटन को, साहसिक खेलों को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जोजिला टनल का भी निर्माण लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है अपने आज के संबोधन में। उसका फायदा भी स्थानीय स्तर पर मिलता नजर आएगा क्योंकि 2028 तक उस टनल को पूरा करने का काम पूरा हो जाएगा। जोजिला टनल 2028 में पूरी हो जाएगी और लगभग 3 वर्षों का एक तरीके से समय अभी इसमें लगना बाकी है। तेजी से उस पर भी काम चल रहा है। सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास से जोड़ेगी जोजिला टनल, यानी कि NH1 का जो पूरा हिस्सा है वो तरीके से पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 3 घंटे का सफर 20 मिनट में तय होगा और रणनीतिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी ये अपने आप में रास्ता भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। जब ये पूरा स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा, 49 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी, 43 किलोमीटर। पहाड़ों पर 1-1 किलोमीटर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें काफी समय लगता है। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में प्रोजेक्ट है। और NH1 पर निर्बाध कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चित, यानी कि बिना किसी रुकावट के लगातार आप आ जा सकते हैं। इसका फायदा आम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और सीमावर्ती इलाकों तक रक्षा रसद होगी सुलभ, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिहाज से जो हमारे जवान हैं, सेना है, उनके लिए भी पहुंच आसान होगी, चाहे रक्षा सुरक्षा की रसद हो या फिर उनके उपकरण के लिहाज से। आर्थिक विकास को भी इस पूरे स्थान पे अब तरीके से बड़ा मदद मिलेगी। इसका फायदा स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी मिलता नजर आएगा। वहां के आम आवाम को इसका फायदा मिलेगा। सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तमाम के जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं उसका फायदा, क्योंकि लोग जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ में, कम समय में पहुंचना, आना जाना, इसका फायदा सीधे तौर पे मिलता नजर आएगा। और इसी टनल के माध्यम से कैसे उसका सामरिक रणनीतिक तौर पे फायदा मिलेगा आर्थिक गतिविधियों पे, इसी पे हम करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।